प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की मैकेनिक्स की यूनिट इलास्टिसिटी और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में बता दिया था। आज का हमारा टॉपिक है वो यही है, ये वाला रिलेशन है। ये देखिए, नोट कर लीजिएगा इसको कि रिलेशनशिप बिटवीन द यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो। इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो नोट कर लीजिए। वो यही है कि डिफाइन पॉइजन्स रेशियो, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन देम। और ये सिद्ध कीजिए कि क्या ये है, ये देखिए, या फिर इसको प्रूव कीजिए। और ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और मात्र 15 मिनट के अंदर मैं इसको आपको समझा दूंगा और एक बार में ही आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखेंगे तो। चलिए अब हम इसको डिराइव करते हैं बहुत ही इजी स्टेप में, और आज के 5 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, ये वाला रिलेशन हमारा है जो हमें ध्यान रखना है लास्ट तक, ये हमारी मंजिल है। हम इसको डिराइव करने जा रहे हैं, हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसमें हम ये जो आप देख रहे हैं बीच में, ये बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको लेके चलेंगे। क्या होती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो देख लीजिए। मैं लिख के आपको बता देता हूं। पहले मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पहले इसे नोट कीजिए जो मैं लिख रहा हूं। रिजिडिटी, जिसे हम मीटा से या फिर जी से भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शीयरिंग स्ट्रेन। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिएगा, हालांकि नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शीयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। यानी कि इसको हम P बाई थीटा इस तरह से लिख सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये ही है हमारा सेंटर पॉइंट। बस इसी को हम ध्यान रखते हुए आगे की तरफ चलेंगे। यानी कि ये चीज हमें अब आप याद रखनी, P बाई थीटा, ये है हमारा इक्वेशन 1। ये प्यारे बच्चों, अब इन्हें अप्लाई करने के लिए हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर एक क्यूबिकल बॉडी, और वो बॉडी हमारे पास ये और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर इसकी प्रत्येक साइड जो है ये L है, और ये A, B, C और D, ये इसके एक साइड से हैं। और भी साइड से हैं, मैं उनको यहाँ नहीं बना रहा हूँ। ये इस तरह से पूरी बॉडी है हमारी, ये इसकी अपर सरफेस है, इसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही है। अब हम एक काम करेंगे यहाँ पर, ये कंप्लीट, ये पूरी क्यूबिकल बॉडी जो आपने आपको पहले बताई थी, लेकिन उसका कुछ पोर्शन हम यहाँ ले रहे हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अप्लाई द टेंजेंशियल स्ट्रेस एट इट्स अपर सरफेस। जैसे नीचे की साइड तो फिक्स है, लेकिन इसकी जो अपर साइड है वो, उस पर हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई कर दिया। जैसे इसको फिक्स रखते हुए लगेंगे तो क्या होगा कि ये जो बी पॉइंट है जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये यहां चला जाएगा। जब भाई हम इस तरह से करेंगे, नीचे वाली साइड फिक्स है, और ये जो सी पॉइंट है हमारा, ये यहां चला जाएगा इस तरह। यानी कि ये जो बी पॉइंट है वो क्या बन गया, बी डैश, और सी वाला ये जो पॉइंट सी दिखाई दे रहा है, ये यहां चलेगा सी डैश। जो साइड पहले फिक्स साइड से परपेंडिकुलर थी, वो टर्न हो गई है एंगल थीटा पर, ये देखिए। और यही हमारा जो थीटा एंगल है, ये शीयरिंग स्ट्रेन है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब आप क्या लिखेंगे, कंसीडर ए क्यूबिकल बॉडी हैविंग ईच साइड L, ठीक है। नाउ अप्लाई द टेंजेंशियल स्ट्रेस at its upper surface. The body get deformed. The theta is the shearing strain developed. अब यहां पर दो चीजें आपको नजर आएंगी। ये देखिए कि एक ये वाली जो साइड आप देख रहे हैं, ये AC है, ये इसका डायगोनल है, और ये दूसरा BD। अब
पहले मुझे एक बात बताएंगे कि ओरिजिनल ये एसी कितने, आप इसमें जो एसी जो इसका डायगोनल है इसमें कैसे कैसे बदलाव आएंगे, हम इस पर ही कंसंट्रेट करेंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं यहां पर डिफॉर्मेशन होने से पहले, या यूं कहिए कि टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करने से पहले एसी की लेंथ कितनी है, ये सब तो आप लिख लीजिएगा। थीटा इज द एंगल ऑफ शियर या शियरिंग स्ट्रेंथ, देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपके सामने ये है ही, और लेंथ ऑफ द डायगोनल एसी बिफोर डिफॉर्मेशन कितनी होगी बता सकते हैं। ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये ए सी डी, और इसमें लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी वो आपको निकालनी है, बहुत मुश्किल नहीं है, आप जानते हैं। देखिए एसी का स्क्वायर, राइट, पाइथागोरस थ्योरम आप यहां लगा दीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल है यहां पर, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यही होगी, और ये कितनी हो जाएगी 2l स्क्वायर, ये देख लीजिएगा, और यहां पर l बाहर आ जाएगा l√2, ये आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। दिस इज द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल AC बिफोर अप्लाइंग टेंजेंशियल स्ट्रेस, और बिफोर डिफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, ये ओरिजिनल लेंथ है इसकी। अब ये तो पहले क्या है, हम इसमें बदलाव चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इसकी लेंथ में कितना चेंज आया है, वो तो तभी पता चलेगा ना जब हम जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है इसे अप्लाई करने के बाद इसमें कितना डिफॉर्मेशन पैदा हुआ है, कितना इसमें चेंज आया है। तो पहले का तो हमें पता है, बाद में कितना आएगा वो निकाल लेते हैं हम यहां पर। ये देखिए जब हम इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो इसमें दो तरीके से एक्सटेंशन होगा एसी के अंदर। एक तो देखो इसको जब हम इधर खींचेंगे तो बढ़ोतरी होगी ना एसी को, और एक इसको हम, तो ये तो एक्सटेंशनल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे एसी में तब तो कुछ तो होगा, लेकिन ये कि ये बीडी ये वाली साइड अगर मैं इसको ऐसे कंप्रेस करूं तो भी तो एसी बढ़ेगा। तो इस एसी में बदलाव दो वजह से हुआ, एक तो ड्यू टू एक्सटेंशनल स्ट्रेस अलोंग एसी, और दूसरा कंप्रेशनल स्ट्रेस अलोंग बीडी, यही चीज आप लिख लीजिए। यानी एक्सटेंशन इज इन एसी इज ड्यू टू, किसकी वजह से, एक्सटेंशनल स्ट्रेस अलोंग एसी और कंप्रेशनल स्ट्रेस अलोंग, आप देख रहे हैं, बीडी। अब एक दो चीज और, कि मान लो हम जब इसको इसी तरह से जैसे अलोंग एसी की जब बात करेंगे तो इसमें जो स्ट्रेन डेवलप होगा, जो बदलाव आएगा उसे हम अल्फा से लिख लेते हैं। यानी कि जो अल्फा है ना, इट इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, कि इस पर यूनिट स्ट्रेस अप्लाई करें एसी पर तो उसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना डेवलप होगा। दूसरा बीटा, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कहोगे आप, कि ये हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन डेवलप पर यूनिट स्ट्रेस, यानी अल्फा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस है, बीटा लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस है। लेटरल का मतलब होता है एसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब इसके अलोंग। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आप इसको लिख लीजिएगा। ये देखिए अल्फा इज दी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, और जो बीटा है ये है हमारा लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। इतनी बात आपने नोट कर ली है। यानी कि अब आपको मैंने एक और बात यहां नोट की कि भाई पहले ओरिजिनल लेंथ एसी की ये थी, ठीक है, पता चल गया। अब इस एसी में जो बदलाव आएगा वो दो वजह से आ रहा है, एक तो इसमें एक्सटेंशनल स्ट्रेस की वजह से आ रहा है अलोंग एसी, और एक कंप्रेशनल स्ट्रेस की वजह से आ रहा है अलोंग बीडी। तो इन्हें अब हमें निकालना होगा, आप नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट आप ले ही लीजिएगा यहां। और अब हम द एक्सटेंशन इन एसी। अब प्यारे बच्चों जो हमारी एसी थी उसमें कितनी एक्सटेंशन होती, ये है डायगोनल एसी जो है ना, तो इसमें दो तरीके से एक्सटेंशन होती है, हमने बताई थी आपको। एक तो एक्सटेंशनल स्ट्रेस की वजह से अलोंग एसी, दूसरा कंप्रेशनल स्ट्रेस अलोंग बीडी की वजह से। तो उन्हीं दोनों पॉइंट्स को अब हम यहां लिखने वाले हैं। यानी कि ये कितना हो जाएगा, देखिए एक तो अल्फा, ठीक है, ये क्या है लॉन्गिट्यूडिनल
स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना लगाया हमने टी और एसी ये लिख दिया, प्लस एक अलोंग बीडी जो कि एसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, उसमें हम उसकी वजह से भी तो एसी में बढ़ोतरी होगी ना। इसको ये देखिए, जब हम इसको इधर और जब इसको हम कंप्रेस करेंगे अलोंग बीडी तो भी एसी में जो है एक्सटेंशन होगी, बढ़ोतरी होगी। वही बात हम लिख रहे हैं, प्लस बीटा टी एसी, ऐसे ही लिखेंगे। तो फिर अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये तो कॉमन आ गया है, टी हम बाहर ले लेते हैं और एसी। अब मुझे एक बात बताइए, एसी कितनी हमने निकाली थी, जब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया था उससे पहले लेंथ ऑफ एसी वो ये थी L√2, यही चीज अब हम यहां रख देते हैं, यानी कि ये अब हमारे पास कितनी हो जाएगी, टी अल्फा प्लस बीटा √2L ये हो गई। यानी कि जो हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद, डिफॉर्मेशन के बाद एसी की जो लेंथ थी वो इतनी हो गई और पहले इतनी थी, ठीक है। अब इसी ये जो एसी में बढ़ोतरी है तो अभी हमने ऐसे निकाली, एक और तरीका भी है हमारे पास ऐसे, आप कहोगे सर सीधी पता तो चल रही है, कितनी है ये, देखिए यहां से ये देखिए, अगर मैं कहूं कि यहां से इसको हम अप्लाई कर दें इसे, तो यहां तक तो सारी चीज सही है। ये देखिए, ये ई लिख देता हूं मैं, ये 45 डिग्री है क्योंकि ये साइड और ये साइड लगभग बराबर, ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री है, तो ये ई। तो आप कहेंगे सर ये देखो ए सी और ए ई यहां तक तो बराबर है, तो इसमें जो बढ़ोतरी है वो यही तो है, ई सी डैश, समझ रहे हैं ना आप। तो एक तो हमने ऐसे निकाली है, ये देखिए आपके सामने, और एक और तरीका भी है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, देखिए थोड़ी देर के लिए। आल्सो एक और तरीका भी है एसी में, जब दो तरीके से हम एसी में जो एक्सटेंशन है वो निकाल देंगे तो उनको इक्वेट कर देंगे, ठीक है, वही मैं ये कर रहा हूं। आल्सो एक्सटेंशन इन एसी is given by, प्यारे बच्चे बता सकते हो कितनी होगी ये, इट इज इक्वल टू ई सी डैश। देख लीजिएगा डायग्राम पर अपना ध्यान रखिएगा, ई सी डैश ये, और इसी ई सी डैश के अंदर ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम एल मान लेते हैं, ये एल है ही, ये जैसे एक एल थी मान लो, इसमें ये सी सी डैश जो डिस्प्लेस हुई है, डिफॉर्म हुई है, वो साइड एल है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस ट्राइंगल में सी ई और सी डैश में को 45 कितना है, cos 45, यानी कि तो इस मुझे कि ई सी डैश डिवाइड बाई सी सी डैश इट इज इक्वल टू cos 45, देखिए यही है। तो फिर ई सी डैश कितनी हो जाएगी, ई सी डैश इट इज इक्वल टू सी सी डैश cos 45, और इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, ये एल है और ये है 1/√2, यानी कि इतनी, यही है। यानी कि ये हमारे पास आ गई है L/√2, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ऑन इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशन, दोनों की को तुलना कर दीजिए, दोनों तो ये भी एक्सटेंशन है, ये भी एक्सटेंशन है इसी में जो आपने यहां देखी थी। एक तो एसी में हमने मैथमेटिकली निकाला है और एक यहां डायग्राम से भी पता चल रहा है, इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 4, इस तरह से आप लिख सकते हैं इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन, और ये है टी इंटू अल्फा प्लस बीटा √2L एंड इट इज इक्वल टू L/√2। √2 को हम इधर ले लेते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, टी इंटू अल्फा प्लस बीटा 2L इट इज इक्वल टू L। देखिए √2 हो गया, हमने 2 लिख दिया है यहां पर। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे टी 2 भी इधर है और टी भी इधर ही है, और ये जो
एल है इसको भी हम इधर ले लेते हैं, इस एल को इस साइड में ले लेते हैं और यहां हमारे पास हो जाएगा 1/अल्फा प्लस बीटा। ये देखिए कुछ नहीं किया, इस टर्म को हम राइट साइड में ले गए हैं, एल को हम लेफ्ट साइड में ले आए हैं। इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख लेते हैं, देखिए 2 into t and it divided by l by l। ये देखिए नीचे l तो है ही, और इसको ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हमने और नीचे ले गए हैं, क्या हो गया है, एंड इट इज इक्वल टू 1/अल्फा प्लस बीटा। इसको अब हम थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं और अपने टारगेट की तरफ पहुंचते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, 2 into t by theta and it is equal to 1/अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज कीजिए। देखिए 2 t by थीटा किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो इक्वेशन 1 में मैंने आपको बताई थी, एंड इट इज इक्वल टू 1/अल्फा, इसमें कॉमन ले लेता हूं दोनों में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस बीटा बाई अल्फा। यहां पर सोचने की बात क्या है कि देखिए t बाई थीटा ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे शियर मॉडुलस भी कहते हैं, इज दी ऑफ रिजिडिटी। और ये तो 1/अल्फा याद कीजिए ये क्या है, आप कहेंगे सर ये तो यंग मॉडुलस है, इज दी यंग्स मॉडुलस। देखिए इसमें जी लिख दो चाहे नीटा से ये वाला सिंबल लिख दे, एक ही बात है, इज दी यंग्स मॉडुलस। ठीक है, और बीटा बाई अल्फा, बताइए ये क्या बताया था मैंने, जो लगातार पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ रहे हैं, हर लेक्चर देख रहे हैं, पूरा लेक्चर देखते हैं, वही अच्छी स्कोरिंग भी कर सकते हैं, उनको ये चीज समझ में भी आती है। कोई बीच बीच से लेक्चर देख रहा है उसको ये चीज नहीं समझ में आएंगे। इट इज दी पॉइजन्स रेशियो, इज दी पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है बेटा, तो ये सारी वैल्यूज जब हम यहां रखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू बीटा इट इज इक्वल टू y 1 प्लस सिग्मा। ये देखिए थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, हम अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहे हैं, पहुंच ही गए हैं, यानी कि y को एक तरफ रख लिया, 2 बीटा इंटू 1 प्लस। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन 4-5 जो भी है, इट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही है रिलेशनशिप बिटवीन द यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में हमने इसको किया है। पहले ये रिलेशन हमारे पास था, हमने ये जो आप देख रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लेके चले थे, एक क्यूबिकल बॉडी हमने कंसीडर की, उसके अपर सरफेस पर टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई किया, जिससे कि उसके एसी के अंदर, ये देखिए एसी के अंदर ये जो डायगोनल है इसमें बदलाव आया, चेंज आया, ये बॉडी डिफॉर्म हो गई, एंगल ऑफ ये जो थीटा है एंगल ऑफ शियर है, जिसे हम शियरिंग स्ट्रेन भी कहते हैं, और उसकी वजह से इस एसी में दो तरीके से बदलाव आया, एक तो ड्यू टू एक्सटेंशनल स्ट्रेस अलोंग एसी और एक कंप्रेशनल स्ट्रेस अलोंग बीडी। दोनों को निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया, थोड़ा सा हमने शोल्ड कर दिया, और इक्वेट करने के बाद हमारे पास जो हमारा लक्ष्य था, रिजल्ट था, वो आ गया। मात्र 10 मिनट में आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो आपको थोड़ा सा समझाया है। और ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, वो हमने आपको बता दिया है। अभी कुछ और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो इलास्टिक कांस्टेंट्स के पर जो रिलेशन है उनसे संबंधित आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें हमको नए डिराइव करने की जरूरत नहीं है। एक ये वाला रिलेशन और एक इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर है वो रिलेशन, इन्हीं दोनों रिलेशन से ये बेस है, समझ लीजिए। वो जो भी रिलेशन वो पूछेंगे वो हम वहां से डिराइव कर सकते हैं डायरेक्टली। वो क्वेश्चन 3-3 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे, जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को हर वीडियो में हम आपको समझाएंगे। बस अगर आप नए हैं तो अपने इस फिजिक्स के प्रिय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और प्यारे बच्चों अपने दूसरे दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिएगा। अगर आर्टिकल आपका तैयार है तो
हो जाता है एक बार में ही देखने पर, तो लाइक शेयर जरूर करें, और कहां से हैं ये जरूर बता दें, और कोई नेक्स्ट कौन सा लेक्चर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो भी कमेंट्स कीजिएगा। आप सभी प्रिय स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।